जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 12। इससे पहले मैंने 11 पार्ट तक करा दिए हैं। सो जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके अपने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इस पार्ट में हम 13 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। सो चलते हैं कोचिंग की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 है, 20 तक हम कर चुके थे। और फ्रेंड जो ये टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने जीडी कांस्टेबल में भी कराया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिला था और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही से करके रखनी है ताकि विद इन टाइम के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको एक भाषा दे देंगे, उसका कोड लिख देंगे। जैसे कि ब्लड का कोड इन्होंने ये लिख दिया है, डब्ल्यू कोड ये लिख दिया है, तो आपको ग्रेन का कोड बताना है क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लड। अब देखो क्या करना है, इसमें जो ब्लड लिखा है ना, इसके स्टार्टिंग का लेटर और एंड के लेटर से इन्होंने क्या बनाया है, कोड के स्टार्टिंग और एंड के लेटर कैसे बने हैं। अगर मैं बी में एक लेटर आगे चला जाऊँ तो मुझे सी मिल जाएगा। उसी प्रकार डी में एक लेटर पीछे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। यानी कि जो आपका भाषा दे रखी है उसके स्टार्टिंग और एंड के लेटर में आपको एक प्लस करना है, एक माइनस करना है। आपको अपने कोड का लेटर मिल जाएंगे स्टार्टिंग का, एंड का। उसके बाद जो नंबर दे रखा है 38, वो कैसे आएगा, ध्यान से सुन लेना। जो आपको ये पूरी भाषा दे रखी है ना, इन लेटर के नंबर्स को आपको ऐड करना है। जैसे कि बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। एम ओ कितने पे आता है, 15 पे। और डी कितने पे आता है, 4 पे। अगर इन सबको मैं ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, 15 15 30, 42, 44 और 48। अब मेरे पास कितना गया, 48, पर यहाँ पे कितना दे रखा है, 38। तो आपको याद रखना है 48 में से एक कॉमन नंबर को आपको माइनस करना है, वो होता है आपका 10। ठीक है, आप इसमें 10 माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 38। तो यही करना होता है। कॉमन नंबर एक होगा, चाहे वो 5 हो चाहे वो 10 हो। कई बार क्या होता है, ये 5 लेटर तो 5 भी दे देते हैं, 5 को माइनस करना पड़ता है। कई बार वो 10 माइनस करना पड़ता है, कॉमन नंबर लेना पड़ता है। 10 को माइनस कर दोगे तो आपको अपना बीच का नंबर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आपको इस ग्रेन का कोड बना लेना है। अब देखो कैसे बनाना है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अब देखो ग्रेन को क्या करना है, आप पहले ग्रेन लिख लो, GRAIN। अगर मैं बात करूँ जी की, तो जी की एक आगे चला जाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक आगे जाऊँगा तो मुझे मिलेगा एच। और एन के एक पीछे जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एन। यानी कि मुझे 2 लेटर मिल गए। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो ऑप्शन में देखोगे तो थर्ड और फोर्थ वाला आंसर नहीं होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड में से आपका आंसर होगा। कई बार किस्मत सही होती है तो जनरली आपको वो एंड का लेटर कोई दूसरा दे देते हैं, तो आप इजीली अपना आंसर टिक कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं, इसलिए हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन सभी लेटर के नंबर लिख लेने हैं। जी आता है 7 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, और एन आता है आपका 14 पे। अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा, अगर कितना बनेगा, ये हो जाएगा 10, 28, 28 और 28 हो गया, 38, 42, 49, 49 हो जाएगा। -10 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 39। तो M39H ये मेरा कोड बनेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इसका। तो बहुत इजी होता है और ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली है, हर एक सेट में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है ताकि आप विद इन टाइम के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। और ये लास्ट ईयर आए हुए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, आपको एक श्रृंखला दे दी है और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। सो कैसे करना है बताता हूँ आपको। देखो 123, 76, 110, 63, क्वेश्चन मार्क और 84। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आप ये देखोगे ना 123 और 76 के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, जो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे वो कैसे बनाओगे, एक नंबर छोड़ के दूसरे के साथ। यानी कि 23 का रिलेशन बनाओगे 110 के साथ और 76 का रिलेशन बनाओगे 63 के साथ। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर 23 में देखोगे 110 तक, यानी कि मैं अगर यहाँ से 13 नंबर माइनस कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से मैं 100, अगर यहाँ से भी 13 नंबर माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा।
तो आपको ये दिख रहा होगा। तो उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 110 से 110 में से अगर मैं 13 नंबर माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप ध्यान से देखोगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या 97। ठीक है। उसी प्रकार 63 में से अगर मैं 13 नंबर माइनस कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 50। ठीक है, यहाँ मिलेगा मुझे 50। तो आपका क्या श्रृंखला पूरी हुई, 97 50 वाली। अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं और सेम पूछे जाते हैं, मतलब कि नंबर चेंज कर देंगे पर जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, जो लॉजिक है वो सेम लगेगा। तो एक नंबर छोड़ के आपको दूसरा नंबर लेना होता है इसके अंदर, और जो सीक्वेंस होगी, जो सीरीज़ होगी, जो कॉमनली चीज़ें फॉलो की जाएंगी वो क्या होगा, सेम नंबर होगा। या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, पर वो सेम नंबर चलेगा, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, पर वो सेम नंबर का ही माइनस और प्लस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन कॉमनली काफ़ी देखे गए हैं, मैंने पीछे भी अपनी वीडियो में कवर कराए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो फॉर्मेशन है, जो सॉल्व करने का तरीका है वो कुछ इसी तरीके से रहेगा। ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आना तय है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो 6 मित्र हैं और वो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। एक वृत्त बना लिया मैंने और 6 लोग मैं यहाँ बिठा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं आगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वाई जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है। तो अगर मेरा जेड, मैं ये बोलता हूँ मेरा जेड यहाँ बैठा हुआ है, ये मेरा जेड बैठा हुआ है, तो वाई कहाँ बैठेगा, दूसरे स्थान बाएं, और इनका मुख कहाँ पे, केंद्र की ओर है। तो जेड का बाएं किस साइड होगा, यानी इस साइड होगा। ठीक है। तो वाई कहाँ बैठेगा, मेरा वाई बैठेगा यहाँ पे, ये मेरा वाई बैठ गया। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, जेड डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जेड कहाँ बैठा है, डब्ल्यू के बाएं। ठीक है। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ बिठा दूँ तो डब्ल्यू का बाएं कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और जेड कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, केवल एक्स जो है जेड और डब्ल्यू के बीच बैठा है। ठीक है। तो हमारा जो एक्स होगा इन दोनों के बीच में बैठेगा, बिठा दिया। आगे क्या बोलता है, वी जो है एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है। तो वी कहाँ बैठेगा, एक्स के दाएं दूसरे स्थान पे, और एक्स का दाएं किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो एक्स कहाँ बैठने वाला है, एक्स बैठने वाला है आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका, ओ सॉरी वी हो गया यहाँ पे एक्स, एक्स के दाएं बैठा है वी, तो वी आपका यहाँ बैठेगा। ठीक है। और एक बचा है कौन, यू, और यू को हम कहाँ बैठाएंगे फिर, यू बैठेगा हमारा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है आगे, एक्स और वी के बीच कौन बैठा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स हमारा यहाँ बैठा है, वी हमारा यहाँ बैठा है, तो उसके बीच में कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फोकस करना है, उसकी लैंग्वेज को बहुत फोकसली पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। विद इन 30 नहीं तो 50 सेकेंड के अंदर आराम से हो जाएगा, बस आप अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हो। ठीक है। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दे दी है और इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है, कौन सा नंबर आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये बताना है आपको। ठीक है, देखो कैसे करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका टाइम भी लग सकता है, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इतना ईजी तो हो नहीं सकता है कि आप विद इन 30-40 सेकंड में कर लो। तो कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे आपको नंबर सीरीज दे दी है 5, 19, 49, 101, क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं सीक्वेंस दिखाऊँ आपको, 5 और 19 के बीच में कितने गैप है, वो है 14 का गैप। ठीक है, यानी कि अगर हम 5 में 14 ऐड कर दें तो हमें 19 मिल जाता है। ठीक है। उसी प्रकार 19 से 49 के बीच अगर आप गैप चेक करते हो तो आपको मिलता है 30 का गैप। अगर आप 19 में 30 ऐड कर देते हो तो आपको 49 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 49 में
52 ऐड कर देते हो तो आपको 101 मिल जाता है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना नंबर होगा वो आएगा, वो अभी यहाँ से हम जज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। हम आगे का सीक्वेंस देख लेते हैं कि कुछ और यहाँ पे बन सकता है पैटर्न। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 14 से 30 के बीच में अगर गैप देखते हो तो आपको कितना गैप दिखता है, वो गैप होता है 16 का, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप 30 से 52 के बीच में गैप देखते हो तो वो कितने का गैप दिखता है आपको, वो दिखता है 22 का, ठीक है। फर्दर गैप चेक कर लेते हैं तो 16 से 6 के बीच में 16 से 22 के बीच में कितना गैप दिखता है आपको, वो आता है 6 का, ठीक है। एक चीज़ आपको निकल के आ गई, यानी कि सबसे छोटा नंबर 6 है और 6 को उन्होंने 16 में ऐड किया तो हमें 22 मिला। उसी प्रकार अगर मैं फिर से अगर मैं फिर से 6 को 22 में ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, मिलेगा 28, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, अगर 6 को मैं 22 में ऐड कर दूं तो मुझे 28 मिल जाएगा, और 28 को अगर मैं 52 में ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे, अगर 28 को मैं 52 में ऐड कर दूं तो मुझे अगला जो नंबर मिलेगा वो कितना होगा, जो यहाँ पे आएगा वो होगा मेरा 80, ठीक है। और 80 को मैं 101 में ऐड कर दूं तो कितना बनेगा 181, यानी कि मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। मतलब कि जो सीक्वेंस बन रहा है ना, सबसे छोटा नंबर 6 है, उस छोटे नंबर को वो ऐड कर रहे हैं अगले वाले नंबर में, और जिससे हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है, अपना सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह जो क्या आएगा वहाँ पे 181 आ जाएगा। मतलब कि अगर 6 को मैं 16 में ऐड करूँगा मुझे 22 मिलेगा, 22 के अंदर अगर मैं 6 ऐड करूँगा तो मुझे 28 मिलेगा। उसी प्रकार 16 को अगर मैं 14 में ऐड करूँगा तो मुझे 30 मिलेगा, 22 को अगर मैं 30 में ऐड करूँगा तो मुझे 52 मिलेगा, और 52 में अगर मैं 28 ऐड करूँगा तो मुझे 180 मिलेगा, ठीक है। 30 को अगर मैं 19 में ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। 52 को मैं 49 में ऐड करूँगा तो मुझे 101 मिलेगा, और 80 को अगर मैं 101 में ऐड करूँगा तो मुझे 181 मिलेगा। तो सीक्वेंस यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे चल रहा है, कुछ घटते क्रम से बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, और इस प्रकार से हमें 181 हमारा आंसर मिलता है। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता है, अगर टाइम कम है और ये क्वेश्चन आपका फंस जाता है तो डेफिनेटली छूटने के चांस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा फोकस करके इस क्वेश्चन को देख लेना, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इजीली इस मेथड से इसको क्रैक कर सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको संबंध बताना है, जिस प्रकार प्रचुर का संबंध दुर्लभ से है तो उसी प्रकार पिशीम का संबंध इस ऑप्शन में से किससे होगा। तो आपको पता है प्रचुर मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत सारी मात्रा, और दुर्लभ मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कम मात्रा, यानी कम होना। तो यहाँ से विलोम शब्द का एक संबंध निकल के आ रहा है। तो कृषिम का संबंध किससे हो सकता है, वो होगा ऑप्शन ए प्रकृति से, यानी कि अगर कोई आर्टिफिशियल है तो उसका रियल रूप होना, यानी कि किसी का एकदम साकार रूप होना, तो वो होता है हमारा कृषिम का विलोम शब्द प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट प्राकृतिक, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये आपका डाइस से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होता है, जो भी आपको नंबर या लेटर दे रखे हैं, तो अगर दो डाइस दे रखे हैं तो आप चेक कर लो कि कौन सा नंबर और लेटर सेम दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखोगे यहाँ पे एम और एम दोनों सेम दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लॉकवाइज चलना है और उन नंबर को लिखना है। जैसे कि पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे एम, फिर लिखूँगा पी, फिर लिखूँगा ओ। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको क्लॉकवाइज चलना है। एम के नीचे आप लिखोगे एम, पी के नीचे लिखोगे आप आर, और ओ के नीचे लिखोगे क्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्यू के विपरीत का फलक अक्षर ज्ञात करें, तो क्यू के नीचे क्या होगा, ओ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। तो बस इस क्वेश्चन में यही करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी डाइस दे रखा होता है उसका जो रोटेशन होगा, अगर सेम नंबर और सेम लेटर देख लो कौन से में दे रखा है, कौन सा दे रखा है, उसको ले लो और क्लॉकवाइज उसी के नीचे वो नंबर और लेटर लिखते जाओ, और आपका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड ओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। गणितीय चिन्ह से क्वेश्चन है ये, और जो ये क्वेश्चन है मैंने पहले भी काफ़ी बारी कराया है,
काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन और 110% आपके एग्ज़ाम में आना तय है। तो कैसे 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो वो देखो। देखो 3 डिजिट नंबर दे रखा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड। तो ऑप्शन में चेक करने चलते हैं कि ऑप्शन में डिवाइड कहाँ कहाँ दे रखा है। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट चेक करोगे डिवाइड देगा सेकंड प्लेस पे। अगर आप डिवाइड यहाँ पे लगाते हो तो आप क्या ये डिवाइड कर सकते हो आपस में। अगर आप एक बारी को मानते हो कर सकते हो, जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई डिवाइड हो सकता है, इस प्रकार से हम लिखेंगे डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर आपको इवन नंबर दे रखा है, नीचे आपको ओड दे रखा है, यहाँ पे भी ओड दे रखा है। ये वैल्यू आपस में पूरी कटेगी नहीं, यानी कि पॉइंट में हमें ये नंबर मिलेगा। जबकि हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट नंबर। 309 एक एग्जैक्ट नंबर, पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा। आप सेकंड ऑप्शन चेक कर लो। अब सेकंड ऑप्शन में डिवाइड आपको थर्ड प्लेस पे दे रखा है। अगर आप थर्ड प्लेस पे डिवाइड लगाते हो, 469 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय ये लिखते हो। और अगर आप इस वैल्यू को काट भी देते हो, जैसे कि 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, अगर आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, कभी भी इसके इक्वल आएगी नहीं। इसलिए ऑप्शन सेकंड भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड देख लो। ऑप्शन थर्ड में डिवाइड यहाँ करने के लिए बोला है और ये वैल्यू आपस में कभी डिवाइड नहीं हो सकती है, आप खुद देख चेक कर सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन फोर देखोगे तो आपके पास ऑप्शन फोर्थ ही बचा है, इसलिए इसको टिक करो और आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि ये भी गलत हो सकता है तो आप उसको चेक कर सकते हो, चेक करके देख लो एक बारी, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ इसको 981 प्लस 672 माइनस 469 मल्टीप्लाई 3 प्लस 441 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 7 को मैं इससे काट देता हूँ, कितना आएगा देखो, 42 पे कट 6 पे कट जाएगा, 2 बचेगा, 3 आ जाएगा, ये आ गया 63, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 27 होगा, ये हो जाएगा 18 2 20, और ये होगा 2, ये होगा 14, और 12 और 2 14, ठीक है। ये हो जाएगा 14 माइनस, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ तो ये कितना आएगा 3, और 7 और 8 15, एक चला जाएगा ऊपर 10 16, ठीक है। तो ये देखो 1653 माइनस 1407 प्लस 63 इक्वल्स टू 309 हमें चाहिए। अगर मैं 1653 में से 1407 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, देखो कितना आएगा यहाँ पे मैं चला जाएगा 1 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा अपना 2, और इसमें अगर मैं 63 को ऐड कर दूं इक्वल्स टू 309, तो आपको दिखेगा ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 309। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने कर दिया। इसमें आपको लग रहा है आपको 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना होता है। आप चेक करो कहाँ कहाँ डिवाइड दे रखा है, सबसे पहले डिवाइड चेक कर लो कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड हो सकती है नहीं हो सकती है, क्योंकि पॉइंट में आपको नंबर नहीं देना है, आपको एग्जैक्ट नंबर देना है। इसलिए आप ऑप्शन कट करते चले जाओ, ऑप्शन एलिमिनेट करते चले जाओ, विद इन 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। तो इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, जब भी टेस्ट मारो, तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि गणित चिन्ह को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 27 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दे दिए, तो इसमें सीरीज पूरी करनी है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन अच्छा भी है, अच्छा है मीन्स थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, सॉल्व करते समय गलत होने के चांस हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस से नहीं करते हो तो। जैसे कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखा करो, जो भी सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपस में ऐसे कुछ रिलेशन बन रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। इनके रिलेशन कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से, मतलब कि स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड लेटर, फिर थर्ड लेटर का रिलेशन होता है, फिर फोर्थ लेटर का आपस में रिलेशन होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर रखा है, वाई में जस्ट मैं एक पीछे चला जाऊँ तो मुझे एक्स मिल जाएगा, उसी प्रकार जस्ट मैं एक और पीछे जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, डब्ल्यू, ठीक है, क्या मिलेगा, डब्ल्यू। उसी प्रकार जस्ट एक पीछे जाना है मुझे, बस माइनस एक पीछे करना है, जस्ट एक पीछे जाना है तो मुझे मिल जाएगा डब्ल्यू। और उसके बाद आप देख सकते हो सीक्वेंस वही फॉलो हो रहा है, डब्ल्यू के जस्ट एक पीछे क्या होता है, वी, और वी के जस्ट एक पीछे क्या होता है, यू। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो ऑप्शन चारों में ये डब्ल्यू दे रखा है, इसलिए कुछ हो नहीं सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। अगर आप आगे चेक करोगे फ्रेंड तो
टी हमें दे रखा है, टी के जस्ट एक मैं पीछे जाऊँ तो मुझे क्या मिलता है, जस्ट एक पीछे तो नहीं है, यहाँ से एक आपको लेटर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ पे एक लेटर आपका प्लस है, यानी कि एक लेटर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है वी, यू के बाद आता है वी। उसी प्रकार अगर एक लेटर मैं और ऐड करता हूँ वी में तो मैं छोड़ूंगा डब्ल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स, ठीक है एक्स मिल गया। उसी प्रकार मैं और एक लेटर ऐड करता हूँ एक्स में तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं एक्स में लेटर ऐड करूँगा तो वाई छोड़ूंगा, मुझे मिलेगा जेड। उसी प्रकार जेड में एक लेटर और ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा बी, ठीक है। यानी कि अब अगर आप ऑप्शन चेक करते हो डब्ल्यू और एक्स कहाँ कहाँ दे रखा है, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड नहीं होने वाला है, थर्ड और फोर्थ में से कोई आंसर होगा। तो अगला लेटर चेक कर लेते हैं। अगला लेटर में आप देख सकते हो हमें दे रखा है यू। सीक्वेंस आपको समझ आ चुका होगा अब तक कि पहले माइनस का करा है, माइनस 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 करा है, फिर प्लस वन हो चुका है, यानी कि या तो यहाँ माइनस होगा या यहाँ प्लस होगा। अब आप वो चेक कर लो कि u के बाद जो r किस प्रकार आ रहा है। अगर आप देखोगे u में अगर मैं दो लेटर छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, r मिलेगा। तो यहाँ से नया सीक्वेंस क्या बन रहा है, माइनस दो लेटर का। तो अगर मैं दो लेटर माइनस कर देता हूँ तो मुझे r मिलता है। उसी प्रकार अगर माइनस दो लेटर कर देता हूँ तो मैं Q और P छोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, O मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, O। अगर आप सीक्वेंस को प्रॉपर देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस वन प्लस टू माइनस टू। और अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो WXO ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जो ये श्रृंखला जो पूरी हुई है वो कैसे हुई है, आप ध्यान से देखोगे तो लेटर्स में पहले माइनस हुआ, यानी कि जस्ट एक पीछे गया, फिर एक आगे गया, फिर दो पीछे गए, तो फिर अगला जब हम सीक्वेंस बनाएंगे तो तीन आगे जाएंगे। तो ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो या नहीं करते हो सही तरीके से तो गलत होने के भी चांस हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, तो देख सकते हो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन एक आपको देखने को तो मिलना चाहिए, तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बताता हूँ। पहले देखो, सभी लोहे जिंक है, अगर हम कथन पढ़ें सभी लोहे, ठीक है, सभी लोहा क्या है, जिंक है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे अगला सर्कल। लोहे किस में मिक्स है, जिंक में मिक्स है, सारे लोहे किस में जा रहे हैं, जिंक के अंदर जा रहे हैं। अगला क्या बोलता है कथन, कुछ तांबा सोना है, यानी कि कुछ तांबा सोना है, बिल्कुल अलग रिलेशन बनाना है आपको यहाँ पे। कुछ तांबा सोना है, यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं, कुछ तांबा, यहाँ तांबा लिख लेते हैं, कुछ तांबा क्या है, सोना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तांबा सोना है, ठीक है। अगला क्या बोलता है, कोई सोना जिंक नहीं है, कोई भी सोना जिंक नहीं है, मतलब कि इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं हम एक बार ध्यानपूर्वक। देखो निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ लोहा सोना हो सकता है, कुछ लोहा सोना हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें क्या बोला गया, सभी लोहे जिंक हैं। और कथन में एक चीज़ और बोली गई है, कोई सोना जिंक नहीं है। इस प्रकार लोहे और सोने में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट आपका अनुसरण नहीं करता है। निष्कर्ष फर्स्ट आपका अनुसरण नहीं करता है क्योंकि जिस प्रकार, क्योंकि जिंक के अंदर सारा लोहा है, ये आपको समझ आ रहा है ना, और जिंक और सोने का कोई संबंध नहीं है, तो उसी प्रकार सोना और लोहे का भी संबंध नहीं बनेगा आपस में। तो इसलिए फर्स्ट वाला आंसर, फर्स्ट वाला निष्कर्ष इसका गलत है। निष्कर्ष सेकंड पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, कोई लोहा सोना नहीं है, कोई लोहा सोना नहीं है। अगर आप देखोगे हमें पहले ही बोल दिया था कोई सोना जिंक नहीं है, जब हमें पहले बता दिया कोई सोना जिंक नहीं है और सभी जिंक के अंदर लोहे पड़े हुए हैं, मतलब लोहा जो है सारा लोहा जिंक के अंदर ही है, और जिंक और लोहे सोने में कोई संबंध नहीं है। तो यानी निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, क्योंकि कोई भी लोहा जो है सोना नहीं होगा, क्योंकि जिंक और सोना बिल्कुल अलग अलग हैं। तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना
क्या मैं बोलना चाहता हूँ, जिंक और सोने का संबंध नहीं है, और जिंक के अंदर ही सारे लोहे पड़े हुए हैं, इसलिए लोहे और सोने का संबंध नहीं बनेगा, कोई भी अनुसरण नहीं करने वाला है। इसलिए लोहा और जिंक बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। लोहा और सोना बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, क्योंकि जिंक और सोने में कोई संबंध नहीं बोला गया है। ठीक है। थर्ड निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कुछ तांबा जिंक है, कुछ तांबा जिंक है नहीं, क्योंकि क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ तांबा सोना है, पर कोई सोना जिंक नहीं है, इसलिए निष्कर्ष सेकंड भी अनुसरण नहीं करेगा, ये भी अनुसरण नहीं करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। तो जब भी इस तरीके के रिलेशन आए, आपको ध्यान रखना है कि किस किस के बीच में कोई संबंध नहीं है, उसको आपको मेन प्रायोरिटी देनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आंसर का मतलब क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आकृति श्रृंखला से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अगर आपके पास टाइम कम बचा है और आप सीक्वेंस का सही से पता नहीं कर पाते हो, तो बच्चा गलत मार्क करके आ जाता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है ये, यहाँ पे आपको टोटल 5 बॉक्स दे दिए, 3 4 5। तो आपको बताना है 5वें बॉक्स में किस प्रकार से ये आकृतियाँ का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल 4 आकृतियाँ दे रखी है हर बॉक्स के अंदर, और उनका रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक आकृति को सबसे पहले पकड़ लेंगे, वो है स्टार। और टोटल जो आकृतियों का रोटेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, टोटल 4 कोने दे दिए, 1 2 3 4 और बीच का। तो टोटल आकृतियों का जो रोटेशन हो रहा है वो कोनों कोनों पे होता है और बीच में होता है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे स्टार को, पहले स्टार आपको क्या पे दे रखा है, बाएं साइड दे रखा है। जब वो सेकंड आकृति में जाता है, जस्ट एक प्लेस चला जाता है आगे दाएं साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर वो थर्ड प्लेस में कहाँ जाता है, एक प्लेस छोड़ने के बाद वो जाता है दाईं साइड एकदम कोने पे, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो उसी प्रकार फोर्थ में क्या होता है, जस्ट एक आगे चला जाता है, कहाँ पे, बीच में। अब जब हम फिफ्थ में जाएंगे ना, तो एक प्लेस छोड़ने के बाद वो बाएं साइड चला जाएगा, और फिफ्थ में स्टार की जो आकृति बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी इस कोने पे, कुछ इस प्रकार। तो अगर आप चेक करोगे स्टार की जो आकृति है 5वें प्लेस में कहाँ बन रही है, एकदम बाएं साइड स्टार्टिंग में ऊपर की साइड। तो आप ऑप्शन फर्स्ट चेक करोगे, ये आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सर्कल दे रखा है। ऑप्शन सेकंड हो सकता है, ऑप्शन थर्ड नहीं होगा क्योंकि हमारा जो स्टार का फॉर्मेशन होगा वो बाएं साइड ऊपर होगा, इसमें थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ चेक करोगे तो स्टार का जो फॉर्मेशन होगा वो बाएं साइड होगा, दाएं साइड नहीं होगा, क्योंकि एक प्लेस छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो जो आकृति श्रृंखला का जो क्वेश्चन है ना, उसमें बस आपको एक आकृति को पकड़ना है और उसको आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं। अगर आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, और कई बार क्या हो रहा है कि 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो आपका राइट आंसर मिल जाता है। तो इसलिए बस एक आकृति फोकस करके ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और इस प्रकार से आप विदिन 30 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड, ये 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, यानी कि हमारे 12वें पार्ट में 13 अक्टूबर के जो क्वेश्चन थे वो कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन क्लिक करके रखना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।